ये लेडीज काम करने आती है यहाँ पे, क्यों आती है? क्योंकि इनका घर नहीं चलता होगा तब लेडीज आगे बढ़ती है काम करने की। मेरा भाईंदर में SPML नाम के 3 प्रोजेक्ट हैं जो महानगर पालिका ने जिस पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। लॉकडाउन के इस कार्यकाल में जहां पर SPML ने जिन लोगों को काम करने के लिए तैनात किया गया था उन लोगों के कई महीनों से पगार रोक दिया है, उनका पगार नहीं मिल पा रहा है। SPML के अधिकारी वो मिलते नहीं हैं, उनका यहाँ पर कोई स्थायी पता नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है। आज यहाँ पर वो आए हैं मनपा आयुक्त के पास में और हमारे साथ में है पवन घरत जो शिवसेना के नेता है। उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या पूरा मामला है और इन्होंने आज यहाँ पर SPML के अधिकारियों को पूछताछ के लिए रोका है। पवन जी बताइए कि क्या ये पूरा मामला है, किस प्रकार का इन लोगों के साथ में अन्याय हो रहा है? हम लोग ने जय महाराष्ट्र में पवन घरत युवा सैनिक जिल्हा समन्वयक हे SPMLचे लहा सर आहेत, यांना या पोरांचा पगार बाकी होता 2000। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए आसानी रहेगी। हमने इनको पत्र व्यवहार किया था कि 2018 का पेमेंट बाकी है वो लड़कों का, तो उसको हो गया, मतलब 8-9 महीना हो गया। उसके बाद अभी लॉकडाउन का भी पेमेंट बाकी है। पेमेंट मांगने के लिए आते, लेटर मतलब पत्र व्यवहार करते तो हमको पालिका से जवाब आता है कि हमने SPML को पेमेंट करने बोला हुआ है, लेकिन अभी तक उसका भी जवाब नहीं। 1 रुपया इनको दिया नहीं लड़के लोग को। 3-3, 4-4 महीने काम धंधा नहीं है कोरोना के काल में और इन लोग पेमेंट नहीं कर रहे। पालिका बोल रहे आप जाके SPML को बोलो। SPML का मीरा भाईंदर में ऑफिस नहीं है। अभी ये दिल्ली वाले और ये सब SPML वाले यहाँ पर आए थे, हमको मालूम पड़ा, हमने अभी यहाँ पर इनको रोका हुआ है। जब तक हमारा जवाब नहीं देंगे, इनका पेमेंट कब करेंगे तब तक इनको जाने नहीं देंगे, नहीं तो फिर इनके साथ ही इनके घर पे चले जाएंगे सब लोग। जब तक इन मजदूरों का वहाँ पर पगार नहीं मिलता तब तक इन अधिकारी को जाने नहीं देंगे। हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। पहले हम इन मजदूरों से बात करना चाहेंगे कि किस तरह का आपका वहाँ पर आपको काम करने के लिए कहा गया था, किस तरह का आपका ठेका था और कितना आप लोगों को पगार की बात की गई थी। अच्छा, मैं विजय पाटेकर, मेरा यहाँ पे आज मेरे को 6-7 साल हो गया काम करते करते, लेकिन 6-7 साल में हर साल हम लोग को रुलाया गया है। मेरा अभी तक का रिकॉर्ड हुआ है, 8 महीने का पेमेंट मुझे अभी तक दिया नहीं। खाली मुझे वायदा किया जाता है कि पाटेकर प्लांट चालू करो तो तुम्हारा पेमेंट आ जाएगा। पेमेंट आता है लेकिन आधा पेमेंट आता है, 1 पेमेंट आता है, बाकी का पेमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग में देता है। ऐसे हर साल होता है। दिवाली तो हम हमारी रोते रोते जाते हैं, हर त्यौहार हम लोग का रोते रोते जाता है। और ऊपर से यहाँ का इन लोग का जो इक्विपमेंट है वो काम करने का पूरा बिगड़ा हुआ ये सब मटेरियल। सब नगर सेवक, आमदार, खासदार आते हैं, हमको चिल्लाते हैं और बोलते हैं ये क्या है। अभी जिम्मेदारी इनके, पैसा MBMC से इनको आता है, लेकिन ये लोग आधा पैसा बेचते हैं कॉन्ट्रैक्टर लोग को और कॉन्ट्रैक्टर मतलब हम लोग को पेमेंट देता ही नहीं है। कितने हैं आप लोग को कर्मचारी जिनको अभी तक पगार नहीं मिला? हमारे यहाँ पे ऐसे टोटली बोलेगा तो 11 STP प्लांट है। 11 में से 7-8 प्लांट चालू है, तो हर एक प्लांट पे 15-16 वर्कर है, सिक्योरिटी भी है, उसमें सब ऑपरेटर है, हेल्पर है, केमिस्ट है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सबको रुलाते हैं लोग। आप भी काम करते हैं, क्या कहेंगे आप? सर आमचं पेमेंट महिना टू महिना व्हायला पाहिजे। हे लोक तुमचा का पगार देत नाही? तुम्ही कोणाच्या मार्फत त्यांच्याकडे काम करताय? ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम कंचन चौधरी है और मैं ना आइडियल सिस्टम एंड सर्विसेज में काम करती हूँ। वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर जो है मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है SPML से। SPML ने उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, वो पेमेंट नहीं कर रहे, 4 महीना हो रहा है। जब हम उन्हें पेमेंट के लिए मांगने के लिए जाते तो वो ये लोग को हैरेस करते, एम्प्लॉयज़ को बोलते कि आप लोग छोड़ के चले जाओ, हम आपका पेमेंट पूरा कर देंगे। और ये जो वर्कर्स है बेचारे बोलते हैं कि हाँ भाई हमारा पेमेंट कर दो, हम जाएंगे छोड़ के, लेकिन वो पेमेंट भी नहीं करते। और वो है ना, पेमेंट बिना पेमेंट लिए छोड़ के कैसे जाए? हाँ, 3 महीने का पेमेंट 40,000 कोई कैसे छोड़ के जाए? ये लोग को बोलते हैं लॉकडाउन है इनका, लॉकडाउन में इनको तकलीफ होती है, तो लॉकडाउन में क्या हमारा घर नहीं है, हमें तकलीफ नहीं होती, इन लोगों को तकलीफ नहीं होती है क्या? ये लेडीज काम करने आती है यहाँ पे, क्यों आती है? क्योंकि इनका घर नहीं चलता होगा तब लेडीज आगे बढ़ती है काम करने के लिए। तो लेडीज का पेमेंट तो एटलीस्ट टाइम पे होना चाहिए कि नहीं? बहुत ही मजबूरी में महिलाएं घर से बाहर निकलती है अपना घर चलाने के लिए, अपना घर गृहस्थी चलाने के लिए। हमारे साथ में इस वक्त SPML के जिम्मेदार अधिकारी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि साहब क्यों देरी हो रही है? पेमेंट हमसे MBMC से मिल नहीं रहा है, इसलिए देरी हो है, और कुछ नहीं बोले। नहीं, कितना पेमेंट आपको देना था? 4 महीने से आप लोग इन लोगों को लगातार वादे करते आ रहे हैं। उनके घर की हालत देखिए कि उनके रोने की नौबत आ गई है, क्यों नहीं आप देते पगार?
हम नहीं बोलेंगे कुछ इसमें, जी नहीं बोलेंगे कुछ। कौन बोलेगा? जिम्मेदार कौन है फिर आपका? वो हम बताएंगे बिना, आपकी जो कंपनी है इसका जिम्मेदार कौन है? बिना इससे बताएंगे। हाँ? आपको महानगर पालिका ने पगार दिया है? नहीं वो आप बताएंगे नहीं, मैं अभी इसमें इसमें क्यों नहीं बताएंगे? आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप शहरवासियों का, नहीं बताएंगे। शहरवासी अपना यहाँ पर खून पसीने का पैसा देती है महानगर पालिका को टैक्स के रूप में। आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके काम में जो लोग काम करते हैं उनको पगार बराबर आप पगार दें। क्यों नहीं देते आप लोग पगार? आप लोग यहाँ पर पगार इन लोगों को क्यों नहीं देते? गरीबों का क्यों आप लोग हक मार रहे हो? क्यों उन पर अत्याचार कर रहे हो? क्यों आप लोग अन्याय कर रहे हो? आप लोगों को तो यहाँ पर शहर में काम करने का फिर कोई हक भी नहीं बनता है, अधिकार भी नहीं बनता है। आप क्यों उन लोगों का पगार नहीं देते हो? बोलेंगे आप कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं, सिर्फ कमीशन यहाँ पर अधिकारी को देते हैं, इसके चलते आप लोगों को काम मिलता है यहाँ पर। गलत बात मत बोलो आप। नहीं, क्यों गलत बात ना बोले? आप लोगों को महानगर पालिका ने पेमेंट दिया है या नहीं दिया है, ये बताएं आप। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। नहीं, पगार आप लोगों को महानगर पालिका ने कोई पेमेंट किया है नहीं किया है? नहीं दिया तो आप ना बोल दो ना, दिया है तो हाँ बोल दो। कुछ पेमेंट मिला है आपको या आप फ्री में काम कर रहे हैं? पूरा काम होने के बाद में आपको पगार मिलेगा? इसमें कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इसको हटा दो बोलता हूँ। आपको जो प्रोजेक्ट जो दिया है, जिस पर काम करने के लिए आपको कहा गया है, वो उसकी क्या वो टाइमिंग पीरियड क्या है? कब तक आपको काम खत्म करना है? ये कितने का प्रोजेक्ट है आपका? जी बताए, कब तक आपको पूरा काम खत्म करना है? कितने लोग आपके पास में काम करें? कितने लोगों का पैसा आपने खाया है? उन लोगों को पैसा नहीं दिया अभी तक। यह है गैर जिम्मेदार एसपीएमएल के अधिकारी जो किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते। इतनी बेशर्मी शायद ही हमने कभी देखी होगी किसी ठेकेदार की, कि वो गरीबों का हक मार रहे हैं, गरीबों के साथ में अन्याय कर रहे हैं, उनका पैसा खा रहे हैं। हम मनपा आयुक्त विजय राठौड़ से उम्मीद करते हैं, उनसे मांग करते हैं, साथ में ही एग्जीक्यूटिव जो हमारे इंजीनियर हैं, हमारे जो अभियंता है शिवाजी बारकुन, उनसे भी हम मांग करते हैं हमारी इस खबर के माध्यम से कि ऐसे जो लापरवाह और गैर जिम्मेदार जो अधिकारी है, इनका जो ठेका दिया गया है, इन पर पनिशमेंट किया जाए, इन पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने गरीबों का पैसा नहीं दिया है। देखते हैं क्या इनमें भी ज़रा सी कोई मानवता बची है, चाहे वो मनपा आयुक्त हो या हमारे अधिकारी इंजीनियर शिवाजी बारकुंड हो। उनमें अगर मानवता बची होगी तो वो उन गरीबों को ज़रूर उनका न्याय दिला पाएंगे, उनको उनका हक दे पाएंगे, उन्हें उनका पगार दे पाएंगे, और साथ में भी ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों पर भी वो कार्रवाई कर दिखाएंगे। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।